अगर ये 33.33 है तो 66.66 होगा, यानी ये 1 भाग है तो ये 2 भाग होगा। 2 भाग का मान कितना है 6, 2 का मान कितना है 6, तो 1 का मान होगा 3 और 1 का मान होगा 3, तो 3 का मान कितना होगा 9 होगा। मेरा ये कहना है कि जैसे ये परसेंटेज 1/3 के बराबर होता है, तो 1 हिस्सा ये रहा तो 2 हिस्सा ये रहा, 2 का मान कितना है 6, 1 का मान है 3, तो 3 का मान हो जाएगा 9। उसी तरीके से ये मेरे भाई 1/7 है, 7 हिस्सों में यहाँ पर ये कितने हिस्सों की बात होती है 1 की, तो यानी ये मेरे भाई होगा 6 हिस्सा। ये मेरे भाई कितना होगा 6 हिस्सा, 7 में से घटा दो 6 हिस्सा, 6 का मान मेरे भाई 12 है और 6 का मान अगर हमारा 12 है, मैं आपको इसको और शॉर्ट में बताऊंगा। 6 का मान 12 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 50% का मतलब कितना होता है 2 हिस्सा में 1 हिस्सा, तो यहाँ पर अगर 1 हिस्सा ये है तो 1 हिस्सा यहाँ पर ये होगा, यानी ये कितना है भाई साहब, 1 हिस्से का मान यहाँ पर देखो कितना है 15, तो 2 हिस्से का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए आपको ये सारा चीज मिटा देना है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन को नीचे वाली लाइन से पढ़ना है। तो नीचे वाली लाइन से आप पढ़ोगे तो सबसे पहले बोलोगे सर लास्ट वाले बच्चे के पास में यहाँ पर कितना बचा है, इतना बचा है, इतना परसेंट दे दिया गया है, इतना परसेंट दे दिया गया है मतलब 1/3 दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 4 चॉकलेट और ये 2 चॉकलेट, कितने चॉकलेट बच गए हमारे, तो बच गए सर हमारे 6 चॉकलेट। अब ये जो 6 चॉकलेट है ना, ये कितने हिस्से का मान है, तो 1 का मान है, अपने को जाना है 3 पे, तो यानी कहाँ जाना पड़ेगा सर, आप ऐसे मान के चलिए कि सर ये जो 6 चॉकलेट है, जैसे मानो 33% की वैल्यू हो गई, तो यानी ये 66 की वैल्यू है, तो 66 की वैल्यू है मतलब ये 2 का मान है, हमें टोटल पर जाना है, तो टोटल पर जाना है तो 3 पर, 2 का मान 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, एकदम रिवर्स, आप यहाँ चाहो तो लिखने के तरीके भी बदल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि लास्ट में उस लड़के के पास में 4 और 2, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो 4 चॉकलेट थे, तो 4 चॉकलेट थे, तो आप इसको लिखने का तरीका ऐसे समझ लो कि सर इसमें 2 जोड़ दो पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब ये जो 6 है सर ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो इतने परसेंट की वैल्यू है, मैं काम करूंगा 100% निकालूंगा, तो यानी 2/3 का मान है। आप ये कह सकते हो इतना परसेंट का मतलब 2/3 का मान, 2 का मान 6 तो 3 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 100% आ गया। फिर उसके बाद में वापस से इसने क्या किया है, 3 मेरे भाई दिया हुआ है, तो वापस से अब 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये जब 12 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा तो ये हमारा कितने का मान होगा, इतना परसेंट मेरे भाई कम है, यानी यहाँ पर वही बात है, ये जो परसेंट है यहाँ पर ये कितना 1/7 है, तो यानी यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो 6 की, 6 का मान 12 तो 7 का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया +1 करना है, तो हमने इसमें मेरे भाई +1 किया तो कितना आ गया 15। अब ये 15 देखो 50% मेरे भाई दे दिया यानी 1/2, तो अगर 1 का मान 15 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आते हैं एक फल विक्रेता के पास अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45%। अब बताओ 45% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 9 बटा कितना होता है, आप कहोगे सर 20 होता है। 9 बटा कितना होता है, आप कहोगे सर 20 होता है। इसका मतलब यही है कि आप कहोगे सर अगर उसके पास 20 था तो उसमें से 9 दे दिया तो बताओ बचा कितना, आप कहोगे सर 11। अब फिर उसके बाद क्या करा, उसमें से एक संतरा और दिया, तो एक और दे देगा तो एक और कम हो जाएगा। अच्छा ये सारा ग्राफ हम किधर से बना रहे हैं, लेफ्ट से राइट बनाते हुए जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, फिर शेष बचे हुए संतरों के 20%। 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब यही है कि 5 में से 1 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, था आप कहोगे सर 4। और फिर उसके बाद कितना दिया, आप कहोगे 2 संतरा और देता है तो आप यहाँ पर -2 और कर देंगे। फिर क्या कह रहा है कि शेष बचे हुए संतरों का 90%। 90% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 9/10। इसका मतलब यही है कि 10 में से अगर 9 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, तो लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्वेश्चन में क्या करना, अंत में तीसरे ग्राफ को भेज दो। अब उसके पास अभी भी 5 संतरे शेष बचे हो। देखो हमने ग्राफ इधर से बनाया, अब हमको अंत वाली वैल्यू दिया, हमको उधर जाना है। अब देखो जब भी अगर मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आप अपनी साइड चेंज करेंगे तो सिंबल भी आपका चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बताओ एक लास्ट में 5 बचा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 10 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50। बताओ यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, हम इधर से आए थे तो माइनस इधर से जाएंगे प्लस, 50 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दैट इज 52। देखो ये 52 होगा, 2 घटा हुआ तभी आया होगा। 4 की वैल्यू 52 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो 13 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 65। तो 65 में एक बताओ यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 66, यानी 7 ये 6 हो जाएगा। बताओ 20 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 120। 120 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए।